गारंटी होगी। जो प्राइस में उसको दिल्ली या पंजाब के या तिरपुर के मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस होगा, मैं उस प्राइस में यहाँ अपने श्रीपुर मोहन गाँव समस्तीपुर जिला अंतर्गत बिहार के अंदर में वो प्राइस में यहाँ पीस देने की गारंटी देता हूँ। ये देखिए, ये तो पूरा कपड़ा भी काफ़ी खूबसूरत है। ये तो पूरा कंफर्ट कपड़ा है। हाँ जी, ये पूरा कंफर्ट कपड़ा होगा। और अपने लोकल मार्केट में शायद अपना जो लोकल मार्केट में इस कपड़े का डिमांड बहुत ज़्यादा है। कि कितने दिन का आपके पास एक्सपीरियंस है? मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, 12 साल का। ड्यूक कंपनी में काम करते थे इससे पहले। अभी गांव आए हैं, भैया डाला है मशीन, यहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं। ड्यूक तो काफ़ी भारत में मशहूर है, ड्यूक कंपनी। जी, हम वहीं पे काम कर रहे थे। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं A1 TV बिहार न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी मौजूदगी है अभी समस्तीपुर जिला के अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत जो श्रीपुर मोहन ग्राम आता है, उस ग्राम में आज ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता उद्योग को देखकर लोग हैरान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अंशिका इंटरप्राइजेज रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग लगाया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है। चलिए इनके ऑनर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आप कैसे उद्योग लगा लिए और किस फाउंडेशन के हिसाब से आप लगाएंगे, क्योंकि बढ़ती आबादी के दौर में ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह शहर में ही देखा जाता था, आज बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। चलिए यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं इनके ऑनर से। तो आप देख सकते हैं कितना चमचमाती हुई एक ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा सा एक छोटा सा कंपनी उद्योग लगाया है, और इनके ऑनर से हम जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपको हमारे A1 TV बिहार में। बताइए क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम नितेश कुमार हुआ जी। ये ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का सेटअप लगाना ये काफ़ी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी चीज़ को उपलब्धि नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी आप ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा उद्योग कैसे लगा लिए? सबसे पहले तो मैं A1 TV बिहार देखने वाले आपका जितने भी व्यूवर्स हैं उसको मैं वंदन करता हूं। और आपको मैं ये बता दूं कि मैं इसके पहले बाहर लुधियाना में कहीं काम किया करता था। तो मैं वहाँ काम किया करता था, तो मैं वहाँ भी काम करने के पीरियड में भी बहुत सारा समस्या को देखा, फेस किया। एक अलग प्रदेश में रह के काम करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए मेरे माइंड में तो ये चल रहा था कि शायद अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने प्रदेश में अपने गांव में ही रहकर कुछ करूं, जो कि मुझे अपने गांव में ही रहना पड़े और गांव से बाहर नहीं जाना हो। तो उसी पीरियड में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्कीम आया, उससे जिसमें मुझे सिलेक्शन हुआ और वो प्रोत्साहन मिली। तो मेरा जो सपना था शायद वो साकार होने का स्टार्टिंग पीरियड था। और इसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं सोचा कि क्यों ना रेडीमेड का मैन्युफैक्चरिंग डाला जाए, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज था, जानकारी भी थी। तो सोचा कि एक्सपीरियंस वाला काम किया जाए, जिससे कि शायद मुझे प्रॉब्लम थोड़ा कम फेस किया जाए। यानी कि इससे पहले आप इसी तरह का काम बाहर में कर रहे थे, यानी कि रेडीमेड गारमेंट का ही काम कर रहे थे आप? जी, आपने सही कहा। मैं इसके पहले रेडीमेड गारमेंट्स का ही काम किया करता था, और मैं सैंपल बनाने का काम किया करता था रेडीमेड गारमेंट्स का। और जो उसका जिसका मैं सैंपल बनाया करता था, उनका फॉरेन कंट्री का सारा माल बनता है, फ्रांस वगैरह में वो अपना माल बेचते हैं, इंडिया में उनका माल परचेज कम होता है, तो उनका सैंपल में बनाया करता था। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने यहाँ ही रह के कुछ नया उद्योग लगाया जाए, और रेडीमेड का संबंधित जो जानकारी है उसके छोटे छोटे चीज़ को पकड़ के इकट्ठा करके क्यों ना अपने ग्रामीण क्षेत्र में यही रेडीमेड संबंधित कोई अपना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस डाला जाए, जिससे कि खुद का तो मतलब रोज़गार हो ही, साथ में हो सके तो दो चार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो चार लोग का भी रोज़गार मिल सके। तो ये सब सोच के मैंने रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग डाला। यानी कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से ये स्कीम था ना, जो जिसमें 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आपको मिला था? जी, उसका स्कीम था, सपना मेरा था और स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी का था। उसी को साकार करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। यानी मौके पे चौका लग गया? हाँ, ये कह सकते हैं आप कि मौके पे चौका लग गया। अच्छा, तो मान लीजिए कि अभी इस ग्रामीण क्षेत्र में जैसे एक धागा, उदाहरण के लिए एक धागा के बारे में मैं जानूं तो यहाँ पे शायद लोकल में, शायद यहाँ से 10 किलो 20 किलोमीटर के रेंज में आपको तो उपलब्ध नहीं होता होगा। इसमें सुई भी लगती है, कई तरह का इसका पास्ट है। इस टाइप का जो कुछ भी खराबी हो या अंदरूनी कोई दिक्कत परेशानी हो, फिर इनको आप कहाँ पे ठीक करवाने के लिए जाएंगे? फिर
देखिए समस्या तो है, और जैसे कि आप देख रहे हैं जिस क्षेत्र में हम लोग हैं तो मुख्य तौर पे ग्रामीण परिवेश है, और यहाँ कोई भी शायद इसका पार्ट्स वगैरह या धागा का ही स्पेशल बात कर लिया जाए तो परचेज़ करने के लिए समस्या काफ़ी होती है। तो छोटी छोटी चीज़ को अगर समस्या देख के अगर आप घबरा जाइए तो शायद आपको मंजिल नहीं मिल पाएगा, और शायद ये पार्ट्स का जो समस्या है तो इससे कहीं ज़्यादा समस्या बाहर रह के वहाँ काम करने में है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि अपने राज्य से, अपने घर से दूर, यहाँ से 1000-1200 किलोमीटर दूर किसी दूसरे राज्य में जाके जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, और वो अपने घर पे स्टार्टअप, मान लिया जाए कि आपके पास जो वर्कर है, जो कुशल कारीगर है, ये सब कारीगर जो है, मान लिया जाए इतना किलोमीटर दूर जाके, अपने घर से दूर जाके जितना इनकम वहाँ पे कमा रहे थे, क्या यहाँ पे इनको मिलेगी इतना इनकम? जी देखिए, स्टार्टिंग पीरियड है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस मेरे साथ साथ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं मेरे कारीगर भाई, तो उसको भी समस्या को तो फेस करना ही होगा। और आप एक ही साथ चाह लीजिएगा कि मुझे कहीं जो सेटिंग बना हुआ पड़ा था उस माहौल में मुझे काम मिले, तो ये चीज़ अभी तो एक्चुअली संभव नहीं है। लेकिन ये बात है कि कोशिश अगर होगी तो जैसे कि मान लीजिए अपना लोकल मार्केट का जो हब है एक, तो अगर वो मुझे लाइक करता है, मेरा सामान परचेज़ करती है, तो शायद उससे भी बढ़िया रिजल्ट मुझे यहाँ मिले और मेरे कारीगर को भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी होगी। नज़दीक में 4 किलो 10 किलोमीटर के रेंज में कई मार्केट्स है, उस मार्केट्स में भी आपको विजिट करना पड़ता होगा, क्योंकि आपके पास जो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पीस बना पड़ा हुआ है और बन भी रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है? ये आपको, ये अभी कंप्लीट पीस नहीं है, ये स्पोर्ट्स वाली निक्कर बन रहा है, हाफ पैंट जिसे अपना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। मैं आपको चाहूँगा अपना एक सैंपल दिखाइए, तो अभी जो बन रहा है पीस, उसका सैंपल थोड़ा दिखाइए। तो मैं चाहूँगा कि आपको एक कंप्लीट पीस दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए। ये कंप्लीट पीस है, ये देखिए। ये तो पूरा कपड़ा भी काफ़ी खूबसूरत है, ये तो पूरा कंफर्ट कपड़ा है। हाँ जी, ये पूरा कंफर्ट कपड़ा होगा। और अपने लोकल मार्केट में शायद अपना जो लोकल मार्केट में इस कपड़े का डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से अभी शायद मैं पूरा भी ना कर पाऊँ। जो ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा भी है और काफ़ी कंफर्टेबल होता है, आप पहनने के बाद कंफर्टेबल है। शायद मुझे लगता है अगर आप किसी के पास जाइएगा तो शायद वो ना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कपड़ा ही इतना खूबसूरत है। हाँ, और इसका कपड़े के साथ साथ इसका लुक इतना मस्त है कि आप पहनने के बाद कंफर्टेबल एक होगी। दूसरी बात कि इसका प्राइस का कॉस्ट का बात कर लिया जाए तो वो भी मिनिमम प्राइस होगी इसका। दूसरी बात ये है कि पहनने के बाद पूरा कंफर्टेबल होगा और कपड़े में कहीं से कोई कंप्लेन नहीं होगी। और भी ड्रेस देख रहा हूँ, ये एक टी शर्ट बना हुआ है, ये जी ये स्कूल का यूनिफॉर्म है। जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल चलता है तो हाँ, वो अगर अपना ऑर्डर मुझे प्लेस करता है तो मैं उसे स्कूल का यूनिफॉर्म बना के देता हूँ। तो वही स्कूल का यूनिफॉर्म है, उन्हीं का सैंपल है जो इस पे भी काम होना बाकी है। बाकी कपड़ा तो एकदम कंफर्ट है, यानी कि मार्केट से शायद मुझे लगता है क्वालिटी अच्छा है। अभी लोकल मार्केट में जो बिकता है उससे काफ़ी खूबसूरत क्वालिटी है इसकी। जी, ये वैसे पीसी कॉटन में है, इसका प्राइस भी, कपड़ा बहुत बेहतरीन होता है और इसमें रुसी आने की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये है जो आपका ये कॉटन मिक्स कपड़ा है तो बॉडी में भी पूरा कंफर्टेबल होता है, कपड़े में कंप्लेन भी जल्दी नहीं आएगी और कंप्लेन का शायद चांस नहीं बचेगा। और दूसरी बात एक पीस में और आपको दिखाना चाहूँगा। जी जी जी, ये आप ही बनाए हैं? जी, ये अपने यहाँ बना हुआ है, इसमें सारा चीज़ मेकिंग जो भी हुआ है अपने यहाँ हुआ है। और इसका प्रिंट वगैरह भी देख रहे होंगे, लोगो टैग जो भी है जी 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 जी, वो सारा अपने यहाँ किया गया है, चूँकि सारा मशीन अवेलेबल है अपने पास। और ये स्पोर्ट्स की कपड़ा है और स्पेशल इसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पूरा कंफर्टेबल होता है, स्ट्रेच होती है। और कॉटन मिक्स ये लेस क्रैश सिंकर, जीएसएम कितना होगा? ये 160-180 जीएसएम के बीच होगा और क्रैश सिंकर है, कॉटन मिक्स है, इसमें कपड़े में कंप्लेन नहीं होगा। लेकिन रबर की तरह ये, हाँ, रबर की तरह पूरा कंफर्टेबल होगा आपको। और जितना मर्जी गर्मी में डाल लीजिए, आपके बॉडी में ये पता नहीं लगेगा कि मैं कपड़ा डाल के रखा हूँ या नहीं रखा हूँ, पूरा कंफर्टेबल। कौन कौन सा पीस बनवा रहे हैं वो दिखाइए जरा। जैसे वही आपको हम दिखाएंगे, ये फुल हो गया, ये बड़े साइज में लोवर है जी जी, जिससे अभी लोवर पे भी काम चल रहा है हाफ निक्कर के साथ साथ। ये इसका टैग हो गया एडिडास वगैरह का, जो टैग अपने लोकल मार्केट में बढ़िया चलता है। ये खूबसूरत टैग आप देख रहे हैं। जी जी जी, हाँ। और ये इस मशीन का क्या काम होता है?
इस मशीन के बारे में बताइए, इस मशीन से क्या काम होती है? ये मशीन ओवरलॉक मशीन है। इस मशीन से दो काम होता है, एक ओवरलॉक होती है, एक पिको होता है। तो जैसे कि आप का व्यूअर्स देख रहे होंगे कि ये ओवरलॉक किया हुआ है। अच्छा, ये ओवरलॉक पीस है। ये इस मशीन का नाम है ओवरलॉक। ओवरलॉक ओवरलॉक। तो इस मशीन से ओवरलॉक होता है। हाँ, तो ये हो गया ओवरलॉक, और इसके बगल में ये सिलाई मशीन हो गया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे सिलाई हो रही है। और तो भैया आप अपना पहले नाम बता दीजिए। हमारा नाम हीरालाल पासवान हुआ सर। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये यानी कि कितने दिन का आपके पास एक्सपीरियंस है? मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, 12 साल का। ड्यूक कंपनी में काम करते थे इससे पहले। अभी गांव आए हैं, भैया डाला है मशीन, यहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं। ड्यूक तो काफ़ी भारत में मशहूर है, ड्यूक कंपनी। जी, हम वहीं पे काम कर रहे थे। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूक कंपनी में जो कारीगर, कुशल कारीगर होता है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कितना फिनिशिंग होगा यहाँ पे काम। जो भी पीस बनेगा वो बिल्कुल श्योर, साफ और सुथरा और बेहतरीन क्वालिटी के साथ बनेगी। तो और भी मशीन है। आइए ऑनर जी, थोड़ा और मशीन के बारे में हमको बता दीजिए। एक तो हो गया, 1 2 3, यानी 3 मशीन आपके पास जो है, ये सिलाई मशीन है, और इस मशीन 4 सिलाई मशीन है। और अभी लाइट चली गई है थोड़ा सा। तो जो कारीगर लोग हैं वो लंच करने के लिए अपने घर जा रहे हैं। 4 सिलाई मशीन है अपने पास सर जी, आप देख रहे हैं। और ओवरलॉक की मशीन हो गई, ये फोल्डिंग वाली मशीन है। अच्छा, ये फोल्डिंग वाली मशीन है, जो टी शर्ट के नीचे घेरा वगैरह होता है। तो इस मशीन का 3-4 काम होता है। पिको कर लीजिए, घेरा कर लीजिए, और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का पीस बनाना हो, रीव वैसे चढ़ा लीजिए, ये सब काम में ये मशीन काम आती है। ये फोल्डिंग मशीन है। यानी इन मशीन का भी 3-4 काम हो जाता है। हाँ, ये जापान की बनी हुई कंसाई कंपनी की मशीन है। ये जापान से परचेज की गई मशीन है। यहाँ पे देश नहीं, विदेश कंपनी की भी जो मशीनें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। और ये कुछ अजब ढंग से मुझे ये मशीन दिख रहा है। ये मशीन के बारे में आप बताइए, कौन सा मशीन है? ये आप देख रहे हैं, जी जी, ये बटन लगाने वाली मशीन है। अच्छा, ये जो मेरे शर्ट में जो बटन लगा है, ये जी, मशीन जी। से बटन लगता है? जी, मशीन से बटन लगता है। जो शर्ट में आपके शर्ट में बटन लगा हुआ है, ये टी शर्ट का जो बटन लगा हुआ है, ये टी शर्ट वगैरह अगर हम बनाते हैं ऐसे में, तो उस टी शर्ट पे जो बटन लगाने की काम आएगी, तो ये मशीन काम करती है बटन लगाने की। और मैं अपना एक मशीन ये दिखाना चाहूँगा। अच्छा, ये जापान की मशीन है। ये भी जापानी? हाँ, ये जुकी जापान की मशीन है, बटन लगाने की मशीन है। और ये काज वाली मशीन है। अच्छा, ये कपड़े में जो काज होता है। हाँ, ये बटन होल, ये इसे बटन होल बोलते हैं। ये बटन होल हो गया, जो बटन होल, ये बटन होल वाली मशीन है। ये भी जापान की मशीन है, और इससे काज बटन होल होता है। बाकी दूसरा चीज़ मैं एक अपना ये मशीन दिखाना चाहूँगा आपको। अच्छा, हाँ, एक और भी मशीन है। शायद ये अपने लोकल मार्केट में ये मशीन अभी अवेलेबल नहीं होगा। ये मशीन जैसे कि स्टिकर प्रिंट वगैरह होता है, जिससे कि मैंने कोई कपड़े पे डिजाइन किया हो। जैसे कि आप मेरे निक्कर देखे होंगे, जिसका नाइक का नीचे लोगो लगा हुआ होगा, वो ये मशीन से काम होता है कि आप जो मर्जी डिजाइन मुझे दे दो, वो डिजाइन करके मैं आपको दे दूंगा। वो लोगो उस पे चिपक जाता है। हाँ, वो लोगो चिपक जाता है। जो भी डिजाइन करना हो आप मुझे डिजाइन दो, आपका डिजाइन कॉपी करके मैं सेम टू सेम डिजाइन कॉपी करके दे सकता हूँ। क्योंकि अपने पास सारा मशीन जो भी रिक्वायर्ड होती है वो मशीन अवेलेबल है। तो इसलिए काम में कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। आप जैसे क्वालिटी चाहिए, जो सैंपल आप मुझे दीजिए, वैसे पीस आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ बने पीस मुझे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि ये रॉ मटेरियल जो है वो आप कहाँ से पहले परचेज करते हैं? क्योंकि इस मार्केट में लमसम यहाँ से 100 किलोमीटर के रेंज में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कपड़ा अवेलेबल होगा। कहाँ से लाए? जी, आपने सही कहा। ये जितना भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अपना लोकल मार्केट में नहीं, मैं आपको अगर कहूँ तो ये बिहार के मार्केट में अवेलेबल नहीं है। चूँकि यानी कि बिहार के मार्केट में भी ये अवेलेबल नहीं है? नहीं, बिहार के मार्केट में अवेलेबल नहीं है। चूँकि मैंने इससे पहले मैंने पटना का खैदन मार्केट 2-3 बार विजिट किया हुआ हूँ। मुजफ्फरपुर का फैब्रिक जितना भी है मैं विजिट किया हुआ हूँ। तो उनके लिए सर ये होता है कि आपको जो फैंसी आइटम बनाना हो, तो उसका भी रिक्वायर्ड ये होता है कि आप फैंसी आइटम बनाना चाहेंगे तो आप उनको पहले 50% पहले पैसा दे दो। उसके बाद वो कहीं बाहर कंपनी में ऑर्डर करेगा आपका माल के लिए कि भाई मुझे इस फैब्रिक में इतना माल चाहिए, फिर वो बना के आपको देगा।
तो उससे बेहतर ये होता है कि मान लीजिए कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, जहाँ का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं वहीं से माल परचेज कर लेता हूँ। और ये फैंसी फैब्रिक है जो अपने पटना का भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और दरभंगा, रोसड़ा, समस्तीपुर का तो आप बात छोड़ ही दीजिए। हाँ, ये तो बहुत लोकल हो गया। जबकि बिहार की राजधानी पटना में भी ये जो आप सामने देख रहे हैं कपड़ा का जो सील है या रोल है, ये अपना बिहार के अंदर में, राजधानी पटना है, फिर भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप सोच सकते हैं इनको कितना स्ट्रगल करके लाना पड़ता होगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य। आप कहाँ से लाए हैं ये कपड़ा? ये कपड़ा जो है, ये मेरा कपड़ा दिल्ली से परचेज किया हुआ है। अच्छा, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो आप दिल्ली से मंगवाते हैं? हाँ जी, मेरा रॉ मटेरियल है वो दिल्ली का परचेज़ किया हुआ है। चूँकि मान लीजिए कि मेरे माइंड में है कि मैं बहुत सारा बढ़िया क्वालिटी में, बढ़िया फैब्रिक में, बढ़िया यूनिक चीज़ बना के दूँ, ताकि जो मार्केट में जो शायद कम ही मिलता हो, जो मार्केट में कम मिलता हो। और दूसरी बात यह है कि मेरा फोकस ये है कि मतलब कम कॉस्ट में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का पीस, जो आपका बढ़िया हाईएस्ट मॉल वाली प्राइस में जो पीस मिलता होगा, आपके मॉल में जो अवेलेबल पीस मिलता होगा, मेरा फोकस हुआ है कि छोटे से छोटे काउंटर में मैं वैसा पीस बना के दे दूं कि जो हमारे लोकल मार्केट है, जो मेरे ग्रामीण परिवेश का मार्केट है, वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का पीस और कम से कम प्राइस में डायरेक्ट उन तक पहुँच जाए। तो मेरा फोकस ये है। इसलिए सर जी, मैंने ये जितना भी फैब्रिक है मैंने ऑलरेडी दिल्ली से परचेज किया हुआ है। मेरा कुछ ये टी शर्ट जो आपको सिंपल दिखाई, ये बना पड़ा हुआ है, कुछ टी शर्ट ये भी काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहा है। ये आप पैक करके रखे हैं 5-5 पीस का? हाँ, 5 पीस का है ये। 5-5 पीस का है। मैंने S, M, L और XL, डबल XL 5 साइज में ये पीस 6 कलर में होगा मेरे पास अभी अवेलेबल है, जो मैंने अभी इसको मैकिंग करके तैयार करके रखा हुआ है। उसका डिलीवर है, मैंने इसको देना है। तो ये पीस किसी पार्टी का ऑर्डर है जो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, उसको मुझे देना है। तो मान लीजिए जो अभी बगल के मार्केट से या कोई भी आपसे अगर मिलना चाहता है या ऑर्डर देना चाहता है, तो वो व्यक्ति आपसे कैसे संपर्क करेगा? उसके लिए तो आप अपना संपर्क सूत्र बताइए, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। सर, वैसे तो आप मेरा लोकेशन देखे ही होंगे, ये समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड है। सिंघिया प्रखंड से एग्जिट 8 किलोमीटर दूरी के लोकेशन पे ये मेरा बना अंशिका रेडीमेड गारमेंट्स, अंशिका इंटरप्राइजेस करके है। ये श्रीपुर मोहन ग्राम है मेरा, और बंगराटा पंचायत ये स्थित ग्राम में ये मेरा रेडीमेड गारमेंट्स अंशिका इंटरप्राइजेस का लोकेशन है। और सर, मेरा दूर कॉन्टैक्ट जो हो गया 78890 78216, जो नंबर पे आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। और मुझे ऑर्डर जो भी हो, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बोल सकते हैं। और फर्स्ट टाइम जो भी लोग मुझे ऑर्डर करते हैं, तो अगर वो ऑर्डर पे मुझसे पीस परचेज़ करते हैं सर, तो उसके लिए और काफ़ी मिनिमम प्राइस पे मैं उसको पीस परचेज़ करूँगा। इसकी गारंटी होगी, जो प्राइस में उसको दिल्ली या पंजाब के या तिरपुर के मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस होगा, मैं उस प्राइस में यहाँ अपने श्रीपुर मोहन गाँव समस्तीपुर जिला अंतर्गत बिहार के अंदर में वो प्राइस में यहाँ पीस देने की गारंटी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आप अगर कहीं से भी परचेज करते होंगे, दिल्ली, सूरत, त्रिपुरा, कई ऐसे शहर है जहाँ पे कपड़ा का मार्केट है, ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपको उसी प्राइस में ग्रामीण क्षेत्र में समस्तीपुर जिला के अंतर्गत सिंघिया प्रखंड आता है, वहीं पे उसी के 8 किलोमीटर के बगल में श्रीपुर मोहन गांव है, वहाँ पे आपको चीफ रेट में उच्च क्वालिटी का सामान मिलेगा। चलिए, हाँ, तो बताइए न्यूनतम मान लिया जाए आपके पास जो ये टी शर्ट बना हुआ है, तो इसका न्यूनतम आप अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो उनके लिए इसका क्या प्राइस होगी? सर, जो मेरे पास टी शर्ट बना पड़ा है, जिसकी क्वालिटी आपने देखा है और जो कपड़े की क्वालिटी है, आप बिलीव नहीं करेंगे। और जो भी आपके वीडियो के माध्यम से जो भी आपके व्यूवर्स देख रहे होंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मेरा भी एक गरिमा है जिसे मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ प्राइस। और ये बात है कि जो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे जो इनका प्राइस क्या होगा, उस प्राइस में मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स मेरा बनता है उसका प्राइस वो होगा जो आपको मैं श्योरली बोल दिया कि जो आपको दिल्ली और मुंबई का, दिल्ली पंजाब का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस होगा, सर जी वही प्राइस अपने यहाँ है। अच्छा, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बेहिचक मेरे पास आइए, मेरा सैंपल देखिए। आप अपना कोई सैंपल है तो दीजिए, मुझे ऑर्डर कीजिए। अगर आप ऑर्डर करके मुझसे बनवाते हैं तो मेरा जो बना
पीस है उसके नीचे के कॉस्ट में आपको पीस में बना के दे सकता हूँ। तो आप बनाते क्या क्या हैं, यानी कि कपड़ा में क्या क्या बनाते हैं? कपड़ा में अभी जैसे कि अभी सर जी गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम में जैसे कि निक्कर लोवर पे काम चल रहा है मेरा, टी शर्ट पे काम चल रहा है, और एक आइडिया है जो स्पोर्ट्स वाली गंजी जिसे सैंडो बनियान बोलते हैं, उस पर मेरा फोकस है। उसका सैंपल भी अभी चल रहा है मेरे पास। तो अभी 3-4 आइटम मैं आपको ऑलरेडी दे सकता हूँ, जैसे पैजामी का हो गया, निक्कर का हो गया, दूसरी बात टी शर्ट की हो गई, चौथी बात ये हो गया कि बच्चे वाली किड्स वियर में आप हौजरी फैब्रिक में जो भी मुझे ऑर्डर कीजिए, बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन आप मेरे पास आके परचेज कर सकते हैं। यानी कि अच्छा क्वालिटी के लिए इनसे संपर्क करें। डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आके विजिट करके आप सैंपल देख सकते हैं। और न्यूनतम प्राइस जो कि दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पंजाब में आपको मिलेगी, सेम वही प्राइस में ही आपको यहाँ पे कपड़ा मिलेगी। आइए और इनसे मिलिए। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।